अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी, रमज़ान किस तरह से गुज़र रहे हैं सबके, और इतनी तेज़ी से रमज़ान जो है वो गुज़र रहे हैं, रोज़े जा रहे हैं इतनी तेज़ी से कि दिल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो काफ़ी अजीब सा हुआ है, क्योंकि रमज़ान का ये महीना बहुत बरकतों वाला है, अल्लाह की रहमतों वाला है, और इसमें हम बहुत कुछ जो है ना अल्लाह से मांगते हैं, अपने लिए खैर मांगते हैं, रिस्क मांगते हैं और अल्लाह की मोहब्बत मांगते हैं। और हम हमेशा से जो है ना पूरा साल इस दिन का इंतज़ार करते हैं रमज़ान का, कि रमज़ान आए और हम जो है तो वो रोज़े रखें और अपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जो है वो राज़ी करें। तो यही सब की कोशिश होती है और हमारी भी। अल्लाह ताला इस रमज़ान, इस महीने जितने भी लोगों ने, मेरे मुसलमान बहन भाइयों ने रोज़े रखे होंगे और इफ़्तार कराई होगी, सहरी कराई होगी, अल्लाह के बंदों को जो है तो उन तक पहुंचाया होगा जो भी कुछ वो उनको देना चाहते थे या कोई भी ऐसी चीज़। तो अल्लाह ताला जो है उन सब की एफ़र्ट्स को कबूल करे। ये सामने ना ग्लास क्लीनर है, ये बकेट है, नमाज से आए थे तो सारे टॉयज़ उन्होंने इसमें डालकर फैला दिए थे। तो हम इसे क्लीन करने लगे थे, अपनी स्लाइड को ना थोड़ा सा हमने क्लीन किया और हम थक कर बैठ गए, क्योंकि जब इफ़्तार हो जाती है तो बिल्कुल भी कोई काम करने का दिल जो है वो नहीं चाहता। घर हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा हुआ है, पूरा क्लीन, लेकिन बस वही चीज़ों को समेटना और रखना, ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं। तो जी, हम यहाँ पर यही बात कर रहे थे कि हमारी सांस फूल गई इतनी सी बात करके। तो हमने सोचा बहुत टाइम हुआ, हमने आप लोगों के साथ ना कोई गपशप, कोई ऐसी बात थी कि तो अभी हम आपके साथ यहाँ पर वही गपशप सारी करेंगे। तो हम आपसे यहाँ पर बहुत सारी गपशप करने के लिए बैठे, लेकिन वही बात कि इतना ज़्यादा जो है हमें टाइम नहीं मिलता और निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। तो हम दुआ कर रहे थे अल्लाह पाक के हुजूर। तो हमने उन तमाम बहन भाइयों के लिए अल्लाह के हुजूर दुआ की कि या अल्लाह, जितने भी मेरे बहन भाई इस वक्त परेशान हैं, मुश्किल में हैं, उनकी परेशानियों को अल्लाह दूर फरमाए, उनकी मुश्किलों को अल्लाह आसानी में तब्दील कर दे, रिज़्क़ और रोज़ी की बारिश कर दे, बेहिसाब अता करे। अल्लाह मियाँ हर एक के घर में रिज़्क़ और रोज़ी की बरकत अता करे और हर एक को खुशियाँ दे। ईद बहुत प्यारी गुज़रे, सब दिल भर के ख़रीदारी करें, शॉपिंग करें, कपड़े बनाएं और अपने प्यारों को तोहफ़े तोहफ़े दें, और अल्लाह के नाम पर भी बहुत कुछ खैरात करें। तो हमने बहुत सारी दुआएं मांगी हैं सबके लिए। अल्लाह मियाँ जो है इस वक्त, इस महीने रमज़ान मुबारक की बरकत से, इस घड़ी और इस साथ पे खड़ी होने वाली जो नमाज है, जो जमात है, उसकी बरकत से अल्लाह मियाँ तमाम तर मुसलमान बहन भाइयों की ना मदद करे और उनके लिए बेहतरीन रास्ते निकाले। और ख़ास वो मुसलमान बहन भाई जो कि इस वक्त बहुत मुश्किलात के सामने में हैं, लेकिन हर तकलीफ़ अल्लाह की तरफ से आती है और जाती भी अल्लाह की ही तरफ से, और अल्लाह ताला कभी बंदे के ऊपर उससे ज़्यादा ज़ोर नहीं देता कि वो जितना बर्दाश्त कर सकता है उतना ही। लेकिन हिम्मत है और अल्लाह ताला देता भी है हिम्मत। मैं उन बहन भाइयों की बात कर रही हूँ जो कि फ़लस्तीन में हैं, गज़ा में हैं, जिनके ऊपर बहुत कुछ जो है उन पे गुज़रा है, और उन लोगों के लिए ख़ास दुआ है अल्लाह ताला कोई ऐसा रास्ता अपने ग़ैब से निकाले कि इतनी आसानी और इतनी खुशियाँ उनको मिलें कि वो जो सख्त तकलीफ़ उन पर से गुज़री है ना, उसको हम महसूस नहीं कर सकते। वो एक ऐसा लम्हा, लेकिन फिर भी आप ये देखें कि उनके ईमान की इतनी ताकत है कि वो फिर भी लब्बैक करते हैं अपने अल्लाह के नाम पर और कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। मगर वो जो सरज़मीन है जिससे इतनी मोहब्बत की गई, जिस पर इतना कुछ हुआ, यानी वो बड़ी रूहानियत से भरी हुई ज़मीन है, जहाँ पर मस्जिद अक्सा है, मिराज का वाक़या हुआ है, और जहाँ पर इतना जो है वो क़िबला अव्वल का जो है ना वहाँ पर वो हुआ। और मस्जिद अक्सा तो अंदर काफ़ी सारी बड़ी जगह है जहाँ लोग नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, खोलते हैं, इफ़्तार करते हैं, सहरी करते हैं। तो उस मुक़द्दस जगह की जो है ना बात ही अलग है, और वहाँ पे रहने वाले और लोग जो रहते हैं उनकी बात अलग है। हम बस यही
دعا کر رہے تھے اور ہم اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رحمت طلب کر رہے تھے، اللہ سے کہہ رہے تھے کہ اللہ ہمیں مغفرت عطا کرے، ہمیں معاف کرے، اور ہم سے جانے انجانے میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، سارا دن ہوتی ہیں، تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی کہ یا اللہ تو معاف کرنا، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، ہماری خطاؤں سے، ہماری غلطیوں سے اور ہمارے گناہوں سے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اور ہم نے اپنے تمام ان لوگوں کو معاف کیا جن سے ہمیں کبھی تکلیف ہوئی، کبھی جن سے ہمیں رنج ملا، ہم نے سب کو معاف کیا اللہ کی خاطر، اور اللہ تعالیٰ بھی جو ہے ہمیں معاف کرے کہ ہم نے اگر کسی کا دل آزاری کی ہو، کسی کو دکھایا ہو، کسی کے ساتھ ہم نے حق تلفی کی ہو، اس کی بھی معافی ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ تو جی رمضان میں بہت دعائیں، ایسے روزے جا رہے ہیں کہ دل بہت خفا ہے، اس قدر خفا ہے کہ بیان نہیں کر سکتے لفظوں میں، کیونکہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے، اور یہ شکر ہے اس رب کا کہ اس نے ہمیں اس مہینے میں داخل کیا، اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نماز پڑھیں، ہم روزے رکھیں، ہم کلام الہی پڑھیں، یہ اس رب کی دین ہے، بس اس کا اتنا کرم ہے، جتنا شکر ادا کیا کریں وہ کم ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پوری دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی تو بھی میری تعریف بیان نہیں کر سکتے، بے شک میرے اللہ کی کوئی حمد و ثنا بیان نہیں کر سکتا، الفاظ ہی نہیں ہیں، اور بس اللہ تعالیٰ ہماری مشکلیں آسان کرے۔ تو چلے جی، اللہ کرے آپ کو ہماری دعا پسند آئے اور آپ بھی آمین کریں، سب کے لیے بہترین راستے ہوں، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد دے، جو بچے بچیاں گھر بیٹھے ہیں شادی نہیں ہوئی اللہ ان کے گھر آباد کرے، اللہ خوشیاں دے بے حساب، اللہ پاک جو ہے بیماروں کو صحت کاملہ عطا کرے، اور اللہ پاک جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں پیارے، جن کے بھی جو اللہ ان سب کی مغفرت کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بھی گناہوں کو معاف کرے اور ہمارے لیے بھی آسانی کا معاملہ کرے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا کرے، اور نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے کی۔ چلیں جی، تو آپ سے ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو پہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔